हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में बहुत ही उम्दा रोल लेकर आए हैं। गारंटी है भाई कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखो, अगर पसंद ना आए तो कमेंट कर देना। और एक बात और कहेंगे, अगर पसंद आ जाए, वीडियो दिल को छू जाए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, आज के सेशन को आगाज़ करते हैं। टाइम एंड वर्क जो कि समय और कार्य है, उसका टाइप 1। और टाइप 1 क्या कहता है मेरे भाई? देखो, टाइप 1 में मेरा प्रॉब्लम है क्या है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टाइप 1 का जो प्रॉब्लम है कि पार्ट 1 है, जब काम अकेले अकेले करे तो उससे संबंधित प्रश्न। जब कोई भी ग्रुप अकेले अकेले काम करे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए भाई, टाइम एंड वर्क को पूरा सीखने के लिए, पूरा टॉपिक को सीखने के लिए हमने 3 स्टेप तैयार किया है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल हम लोग का एक चीज़ को हमने इस चीज़ में ध्यान रखा है कि कैसे मैं आपको समझाऊं जो आपको 100% समझ में आ जाएगा। टोटल 3 स्टेप्स को समझना है और ये 3 स्टेप से आपका पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर दूंगा, हमारी गारंटी है, वादा है। ठीक है। देखिए, पहला स्टेप क्या है? और पहला स्टेप है कुल काम यानी टोटल वर्क। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क याद करना है और स्टेप 2 में प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप का एक दिन का काम याद करना। या तो ग्रुप में काम करेगा, कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसका एक दिन का काम याद करना है। और स्टेप 3 है जिससे काम करवाना हो उसका एक दिन का काम याद करना है। ये तीनों स्टेप कैसे निकालोगे, हम एग्जाम्पल के साथ अगले स्लाइड में इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अगला स्लाइड में ये तीनों स्टेप को समझने के लिए हम आपको देखिए 3 स्लाइड यहाँ बनाए, 3 रूल्स है, 3 स्टेप है, इसको कैसे आप समझेंगे इसके लिए देखिए सबसे पहला देखिए, पहला स्टेप कहता है कुल काम टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? दिए गए व्यक्ति या ग्रुप के क्षमता का एलसीएम ही कुल काम होगा। यानी जितने व्यक्ति का दिया है, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जो भी ग्रुप काम कर रहा है, उसका एलसीएम ही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क होगा यानी कुल काम होगा। दूसरा स्टेप समझना है, स्टेप 2 है कि प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप के एक दिन का काम, प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप का एक दिन का काम कैसे याद करेंगे? कुल काम में प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप के कुल क्षमता से भाग देकर, कुल क्षमता से भाग देकर के प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप का एक दिन का काम याद करेंगे। और तीसरा स्टेप है मेरे भाई, जिससे काम करवाना है। मान लीजिए कोई कहता है कि ये काम कितने दिन में करेंगे या A+B कितने दिन में करेंगे, जो काम समाप्त करेगा, जो काम समाप्त करेगा यानी जिस व्यक्ति से काम करवाना है, जिस ग्रुप से काम करवाना है, उसका एक दिन का कैसे, उसका एक दिन का काम निकाल कर, उसका एक दिन के काम निकाल कर जितना काम करवाना है, मान लीजिए पूरा काम करवाना है तो पूरा हो गया, आधा करवाना है यानी जितना भी काम करवाना है उससे भाग दे करके फिर हम क्या करते हैं? उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे है, मैं एक एक चीज़ को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि B इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ये 10 दिनों में कर सकता है, जबकि B कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? टोटल वर्क निकालना है। पहले क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क पहला स्टेप में क्या है? टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई? दिए गए व्यक्ति का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। अब बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम आप निकाल सकते कितना होगा? 30 होगा यानी 30 होगा। 30 लिख लीजिए, 30 साथ में प्रतिशत लगा दीजिए। परसेंटेज लगाने से मेरा क्या होगा कि वर्क और डे अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए हमने एक सिंबल दे दिया परसेंटेज। अब देखो 10 और 15 का एलसीएम 30 हुआ। ऐसा नहीं कि हम 30 मान सकते हैं, 10 और 15 से जो भी संख्या कटने वाला है, जो भी संख्या कटने वाला है वो भी मान सकते हो। जैसे 10 और 15 से 30 कटता है, 30 भी हो गया।
अब 10 और 15 से 60 भी करता है तो 60 भी हो गया, 120 हो गया, 300 हो गया, जो भी संख्या मानना है मान लो, लेकिन इसके कैपेसिटी और इसके कैपेसिटी से कटने वाला हो गया। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा क्या, प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन का काम निकालना। प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन का काम कैसे निकलेगा ये समझिए। 1 डे का काम कैसे निकलेगा, दूसरा स्टेप में देखिए 1 डे का कार्य कैसे निकलेगा। 1 डे का कार्य तो भाई टोटल वर्क में प्रत्येक व्यक्ति के कैपेसिटी से भाग दे देना, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी से भाग दे देना। जैसे 10 से भाग देंगे तो 10 या 3% हो गया, और इसका 15 से भाग देंगे तो 2% हो गया। इसका मतलब है कि ये एक दिन में 3% कर रहा है, तो भी उसी कार्य को कितना करना है, एक दिन में 2% करना है। अब मान लीजिए जिससे काम करवाना, अगर मान लीजिए हमको ए और बी से काम करवाना है, अगर हम कहते हैं कि ए और बी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो ए और बी का एक दिन का कार्य निकालना। ए और बी का एक दिन का कार्य कैसे होगा, ये 3% करता है या 2% करता है, तो दोनों मिल करके 5% करेगा। दोनों मिलकर कितना करेगा मेरे भाई, दोनों मिलकर के कितना करेगा, एक दिन में 5% करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5% करना है, 5% करना है। अब अगर हमको पूरा काम करवाना है तो पूरा काम में भाग देंगे, अगर आधा काम करवाना है आधा काम में भाग देंगे। अगर हमको पूरा काम करवाना है 30 में हमको 5 से भाग दे देंगे, 6 दिन मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट से हम पूरा का पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग का पार्ट 1 है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो भाई आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आ गया है। अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे तो आप वीडियो को स्किप कर दो, तो स्किप नहीं, थोड़ा सा पॉज कर दो, थोड़ा सा पॉज कर दो, थोड़ा देर के लिए रोक दो, और फिर क्वेश्चंस बनाओ, और फिर देखो आंसर हमारा मैच करता है कि नहीं। अब जैसे देखिए परवीन जो है, परवीन और रोशन अकेले किसी काम को 16 तथा 24 दिनों में करता है। देखो परवीन जो कितना दिन में करता है, परवीन 16 दिन में करता है, और रोशन जो इस काम को रोशन 24 दिनों में करता है। ठीक है, ठीक है, तो कहता है दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो भाई हमको 3 स्टेप चाहिए। पहला स्टेप में टोटल वर्क मान लो। देखो हम बहुत बच्चे की तरह समझा रहे हैं, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर बाद में अगर आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर समझ में ना आया हो तो फिर आप डायरेक्ट भी आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 48 होगा। कितना होगा, 48 हो गया। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 48। तो मेरा काम कितना हो गया, 48%। कितना हो गया, 48%। अब सबका एक एक दिन का काम निकाल लीजिए, एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। 16 से भाग दीजिएगा 3% हो जाएगा, 3%। 24 से भाग दीजिएगा तो 2% हो जाएगा, 2%। अब देखिए काम किससे करवाना है, काम करवाना है दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का 1 डे का कार्य निकाल लेना है। 1 डे का कार्य निकाल लेना, कितना भाई, ये 3% कर रहा है, ये 2% कर रहा है, 3 + 2 कर दोगे तो 5%। तो दोनों का काम कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब क्या है, इससे हमको पूरा काम करवाना है, इसीलिए पूरा करेगा कितना दिन है मेरे भाई, पूरा करेगा कितना काम है, 48/5 कर दोगे, 48/5 कर दोगे तो 9 सही 3/5 आ जाएगा, 9 सही 3/5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर, आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेकिन भाई एक चीज़ समझ लो, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ही कम चीज़ों को लिख करके आंसर दे देना है। अब देखिए इतना हम इसलिए नहीं लिखेंगे, अब मान लीजिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सीधा क्या करना है, हमको पूरा काम करवाना है। किससे, दोनों से। ये 3% करता है या 2% करता है, दोनों एक दिन में कितना करेगा, 5। यहीं पर 5 से भाग दे करके आंसर निकाल लेना है, 9 सही 3/5, ये आपका आंसर। ठीक है, लेकिन एक और बात करेंगे, सेकंड मेथड अगर आप चाहते हैं कि सेकंड मेथड सीखने के लिए आप यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए ये किसी काम को x दिनों में करता है,
ए किसी काम को x दिन में करता है और b उसी काम को y दिन में करता है। ये भी शॉर्टकट तरीका है, ए x दिन में करता है और b y दिन में करता है। और अगर आपसे पूछे कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, इसके लिए ट्रिक लिख दीजिएगा x गुना y बटे x प्लस y, यानी कि दोनों कैपेसिटी को गुना करके ऊपर में लिखना है और दोनों का कैपेसिटी प्लस कर दोगे तो दोनों का कैपेसिटी निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परवीन और रोशन दोनों कितना दिन में करेगा। परवीन प्लस रोशन इस काम को करेगा 16 गुना 24, 16 गुना 24 बटे 16 प्लस 24 जोड़ दोगे 40 हो जाएगा। भाई 5 40 हो गया और गुना 16 हो गया, 48 बटे 5 कर दोगे और 48 बटे 5 को तोड़ दोगे मेरे भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 3 बटे 5। तो आपके पास ये दोनों टेक्निक है जिस टेक्निक से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को हमको समझना है और उसको यूज करना है अपने लाइफ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर भाई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, अगर लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखाने में कामयाब हुआ हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर दोस्तों के लिए शेयर कर देना और अपने लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 12 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई देखो ए किसी काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को करता है 15 दिन में और जबकि सी उसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है। अब हमको सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना हो गया 10, 15 और 12 का एलसीएम निकाल लो। तो भाई सीधा है 60, कितना है 60%। अब 60 से ज़्यादा, अब 10, 15, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो 10, 15, 12 से कोई भी संख्या मान लीजिए जो कि कटने वाला हो। 60 की जगह आपने 120 भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका क्या करोगे, एक एक दिन का काम निकालोगे। कैसे निकालोगे, प्रत्येक व्यक्ति की कैपेसिटी से भागा तो 10 छाके 66% है ना, 15 चौके 60 4% है ना, और 12 पंचे 60 5%। अब ये देखो काम कौन कर रहा है, अगर 2 बंदा कर रहा है तो 2 का एक दिन का काम निकालेंगे। अगर तीनों साथ में कर रहा है तीनों का काम करता है, तीनों मिल करके, तो भाई तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लो। तीनों का 1 डे का कार्य कितना हो गया, 1 डे का 6 4 10 5 15% हो गया, 15 हो गया। इसीलिए पूरा काम करेगा क्या करोगे भाई, पूरा करेगा कितना दिन में 60/15 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4 दिन। आंसर हो जाएगा 4 दिन, ये आंसर हो जाएगा 4 दिन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हाँ, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए। हमें अच्छा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका नीचे कमेंट आ रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगर मैं इसको बता दूँ सेकेंड टेक्निक, तो ये आपके लिए काम का नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आपको बता दूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ना छुपाऊँ मैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है और सी जो है उसी काम को z दिनों में करता है। अब क्वेश्चन अगर पूछे तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो क्या करना है, x गुना y गुना z बटे x y प्लस y z प्लस z x, ये ट्रिक का यूज करोगे। लेकिन ये ट्रिक यूज करने में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, लेकिन फिर भी क्या है कि सीखना है। मैं एग्जाम थोड़ा ना दे रहा हूँ या आप एग्जाम थोड़ा ना दे रहे हो, अभी सीखना है तो हर को पहलू को सीख लेना है जो आपके लिए ज़रूरत का हो। अब देखिए ये कितना है, इसका मान लीजिए 10 है, बी का मान लीजिए कितना 15 है और सी का मान लीजिए कितना है 12 है। तो इसको गुना कर दीजिए, 10 गुना 15 गुना 12, ठीक है। अब नीचे में क्या कीजिएगा, x गुना y कीजिएगा, 15 गुना 10 कीजिएगा 150 हो जाएगा। फिर कितना कीजिएगा, y z कीजिएगा तो 15 गुना 12 कीजिएगा 180 हो जाएगा। फिर z x कीजिएगा तो 12 गुना 10 कीजिएगा 120 हो जाएगा। तो भाई इसको जोड़ करके नीचे लिख दो, 300 प्लस 450 हो गया, 450 हो गया, एक जीरो खत्म हो गया, 15 किया 45, 3 से कटा दो 4, तो आंसर हो गया 4 दिन। ये भी गलत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है, कंसेप्ट सीख लीजिए, हो सकता है ज़रूरत पे आपको काम दे दे, लेकिन इसके लिए परसेंटेज मेथड ही बहुत ही उम्दा है, ज़बरदस्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अभी हम क्वेश्चन का भरमार करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ को समझ लीजिए, है ना। अगर ज़िंदगी में अगर आपने पसीना बहाना सीख लिया ना भाई, तरक्की ही तरीके है। अगर आपने ज़िंदगी में पसीना बहाना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की है, वरना
पानी से नहाने से क्या है, एक बार पसीने से नहाओ, आपकी मेहनत का दुनिया कदर करेगी, है ना, और खुद आपको लगेगा यार मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, फल तो ऊपर वाले को देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन करता है ए भी किसी काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है, जबकि ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में करता है, तथा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए भाई सिंपल सा बात है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है, कितना दिनों में करता है, 18 दिनों में, जबकि ए अकेले इस कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। अब कहता है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भाई मेरा पहला वही है नियम, टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, तो 18 प्लस 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, 18 प्लस 30 का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, तो 90% हो जाएगा, कितना होगा, 90 हो गया, टोटल वर्क 90 हो गया। सारे बंदे का एक एक दिन का निकाल लो, एक एक दिन का निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 18 5 90, 5% हो गया, और 30 से भागा दोगे 3% हो जाएगा, 3%। अब हमको काम किससे करवाना है ये देखना है, काम हमको अकेले बी से करवाना है, किससे करना है, तो बी से करना है। तो बी का 1 डे का कार्य निकालना पड़ेगा, 1 डे का जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो हो नहीं सकता। और बी का 1 डे का कार्य कैसे निकलेगा ये समझना है। दोनों बंदा के एक दिन के काम में देखिए ए प्लस बी मिलकर के 5% किया है और ए अकेले 3% किया है, तो दोनों के एक दिन के काम में अगर ए का काम घटा देंगे, दोनों के काम में जब ए का काम घटा देंगे तो बचेगा, जो भी काम बचेगा किसका बचेगा, बी का बचेगा। तो बी 2% करता है, 2% करता है, तो इसलिए पूरा करेगा। ये सब लिखना नहीं भाई, ये सब डायरेक्ट मार देना है। 90/2 कर दोगे, 90/2 कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 45, आंसर हो जाएगा आपका 45 दिन, आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ रही है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं कि अलग तरीका से बनाएं तो देखिए अगर यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा सेकेंड मेथड में, हाँ अगर काम का हो तो याद रखिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए जिंदगी से, क्या दिक्कत है भाई, लेकिन सिखा रहे हैं सीख लीजिए। ए प्लस बी x दिन में करता है और ए अकेले अगर y दिन में करता है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बताइए भाई दोनों मिलकर के x दिन में करता है और ए अकेले y दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी इसी कार्य को करेगा x गुना y बटे y माइनस x दिन में। ये ट्रिक्स याद रखिएगा, जो दोनों का कैपेसिटी है गुना कर देंगे और x y में से x को घटा देंगे तो ही आपका आंसर हो गया। जैसे ए बी कितना दिन में करता है, 18 दिन में, और ए इसी कार्य को करता है 30 दिन में। अब कह रहा बी अकेले कितना करेगा, तो बी अकेले कितना करेगा ध्यान रखिएगा, 18 गुना 30 बटे 30 और 18 का अंतर हो गया 12, 6 दूना 12 हो गया, 6 का 18 हो गया, ये 15 हो गया, 15 दिया 45 आपका आंसर। चलिए समझ में आ रही है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि इसको क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए परवीन है, सौरभ है, रोशन है, परवीन प्लस रोशन प्लस सौरभ किसी कार्य को 36 दिन में करता है और परवीन और सौरभ अकेले इस कार्य को 48 दिन में करता है। तो कहता है रोशन इस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा, रोशन इस कार्य को कितना दिन में करेगा। भाई अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन बताए थे 3 नंबर में, सेम वही प्रोसेस से बनेगा, ट्रिक्स हो या परसेंटेज हो। आप इस क्वेश्चन को बना करके मुझे कमेंट करना। अगर आपके का कमेंट नीचे आता है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत जो हमने आपके लिए जो पसीना बहाया, हमने जो आपके लिए कंटेंट बनाया वो आपका हमारा मेहनत सफल है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप इस क्वेश्चन को नंबर दे करके कमेंट कर देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 2 औरत एक काम को क्रमशः 5 दिन और 7.5 दिन में करता है। तो देखिए पहला औरत इस काम को 5 दिनों में करते हैं, ठीक है, और जबकि दूसरा औरत जो है इस कार्य को 7.5 दिनों में करते हैं, 7.5 दिनों में करते हैं। 2 औरत अलग अलग काम करती हैं। पहले 2 दिन वे अकेले काम करती है, पहले 2 दिन अकेले काम करती है, मतलब सिंगल काम करती है। इसके बाद में इकट्ठे काम करती है। तो उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा, हमें कहता है कितना दिन एक साथ काम करना होगा, ठीक है, एक साथ काम करना होगा। पहले भाई हमारा कोई कॉन्सेप्ट है,
टोटल वर्क निकाल लीजिए। 5 और 7.5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7.5 से कटने वाला संख्या 15 है। ठीक है, इसका एक दिन का काम निकाल लीजिए, 2% होगा, सॉरी इसका 3% होगा, इसका 2% होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि पहले वे 2 दिन अकेले अकेले काम करते हैं, तो पहले 2 दिन का काम कितना होगा, पहले 2 डेज का काम कितना होगा मेरे भाई, एक 3% तो ये किया और 2% वो करेगा, तो कितना हो जाएगा 5%। वो कैसे, अब देखिए पहला दिन जो पहला औरत करती है तो दूसरा दिन दूसरा औरत करती है, तो 2 दिन अकेले अकेले काम करती है, तो ये 3% करेगा, वो 2% करेगा, तो 5% काम हो गया। रेस्ट वर्क कितना हो गया, रेस्ट वर्क कितना हो गया, 15 में से अगर 5 घटा दोगे तो बचा 10%। अब 10% को दोनों मिल के करेगा, तो दोनों रेस्ट कार्ड को करेगा, दोनों मिलकर रेस्ट वर्क करेंगे, रेस्ट वर्क करेगा, दोनों मिलकर करेगा, तो रेस्ट वर्क कितना है 10%, और दोनों मिलकर के कितना करेगा 3 दूनी 5%, 5 दूना 10, 2 दिन में। अब कहता है कि उन्होंने कितने दिन एक साथ काम करना था, एक साथ तो 2 दिन किया, एक साथ 2 दिन किया, लेकिन अगर यही कहता कि काम खत्म होने में कितना दिन लगा, अगर काम खत्म होने में कितना लगा, तो 2 + 2 4 दिन होता, क्योंकि 2 दिन अकेले किया, 2 दिन साथ में किया, 4 दिन, लेकिन कहता उन्होंने साथ में कितने दिन काम किया, तो 2 दिन किया। तो भाई ये आपका पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट का वीडियो कैसा लगा आप मुझे अपना कमेंट करके नीचे बताइएगा, फिर हम दूसरा पार्ट लेकर बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना प्यार हमें दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप अपने लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।